देखा जाए तो लास्ट एग्जाम तक ये ऑप्शन आता था डिसोल्यूशन के लिए। मैं बोलूंगा आप डिसोल्यूशन की जगह पे ये कर सकते हो, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी, कुछ मेहनत का काम नहीं होता, बेसिक जर्नल एंट्री के बेस पे ये टॉपिक है। सो पहला तो क्वेश्चन आपको रीड करने आना चाहिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले दो सवाल करने, पहले फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो ड्रॉवर को कैसे पहचानेंगे? हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवर। ये पहला सवाल क्यों करना है बेसिकली? क्योंकि आपको पता चले कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। ड्रॉवर मतलब जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन है? ड्रॉवी। ये पहले पता चल गया। दूसरा सवाल, पहला सवाल पहचान कौन, दूसरा सवाल मार्क्स किधर है। सो ये नीचे लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। मतलब किस पर्सन के अकाउंट में बनाना है आपको ये दिया होगा, किसके बुक में आपको एंट्री करनी है, इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए, नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। आपको लेजर भी बनाना है। सो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले फाइंड आउट करना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन 1 मार्च 2016, डेट वाला समय। ओके, मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता। यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है बट आगे लिखा है नीता एक्सेप्टेड बिल। जो एक्सेप्ट करेगा यानी नीता एक्सेप्ट कर रही है, यानी नीता कौन होगी? हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा? ड्रॉवी। आगे लिखा है ड्रॉ बाय, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, ड्रॉ बाय मीनाक्षी, यानी मीनाक्षी कौन है? हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवर। मीनाक्षी कौन है? ड्रॉवर है। और नीता कौन है? ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। बराबर, ये पता चल गया ना। अब दूसरा सवाल, किसके बुक में जर्नल करने? गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। तो हमने बना दिया इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन है? ड्रॉवर। ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया कि ड्रॉवर के बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है। और आगे लिखा है प्रिपेयर नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। वो अगला पार्ट है बट ये पहले देख लेते कि किस तरह से स्टेप्स बनाई हुई है, स्टेप फॉलो करनी है, स्टेप वाइज करोगे। देखो स्टेप देख के पैराग्राफ्स पढ़ना है, स्टेप देख के पैराग्राफ्स देखोगे तो करने में आसानी होगी। पहला लाइन लिखा है ऑन 1 मार्च 2016 मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता। मीनाक्षी क्या कर रही है? सोल्ड गुड्स। तो डेट वाला पहला डेट, फर्स्ट डेट लिखेंगे 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016 में क्या हो रहा है? बेसिकली मीनाक्षी क्या करिए? सेल करे। जिसके बुक में एंट्री करे उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा। मीनाक्षी के बुक में मीनाक्षी का नाम रिकॉर्ड ही नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ मीनाक्षी का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। तो मीनाक्षी यहाँ पे पहला डायलॉग क्या बोलेगी? मैंने माल बेचा। डायलॉग क्या उसका? मीनाक्षी। आपको यहाँ पे कुछ रट्टा नहीं मारना है, जर एंट्री कुछ नहीं करनी, डायलॉग्स में ही कंटेन है, बराबर ना? एंट्री डायलॉग में ही है। मीनाक्षी क्या बोलेगी? मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? क्या डायलॉग है? मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? तो मीनाक्षी किसको बेच रही है? नीता को। तो एंट्री कैसे आएगी? नीता टू सेल अकाउंट। नीता अकाउंट डेबिट में क्यों? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे? नीता से। अरे काहे के? उधारी पे माल बेचे उसके। किसके पैसे? क्योंकि उधारी पे बेच रहे हैं वो लोग। सो एंट्री क्या आएगी? नीता टू सेल अकाउंट। मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? सेल हमेशा क्रेडिट में, बेचोगे तो क्रेडिट में आएगा सेल। बराबर, नीता टू सेल अकाउंट। मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किसे बेचा? कितने अमाउंट का माल बेचा हुआ है? 40,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग सोल्ड गुड्स। हमने क्या किया? माल बेचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग सोल्ड गुड्स टू नीता ऑन क्रेडिट बेसिस। कैसे बेसिस पे? उधारी के बेसिस पे हमने ये बेचा है, तो यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है ऑन क्रेडिट बेसिस। अब पहली एंट्री तो हो गई, अब हमारी स्टेप होगी। पहली स्टेप क्या? बिल ड्रॉ। और देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है नीता एक्सेप्ट बिल फॉर 3 मंथ्स ड्रॉ बाय, यानी बिल ड्रॉ हो रहा है तो ड्रॉ करने के लिए बिल ड्रॉ की स्टेप कर रही है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कौन से डेट को, बना तो ये देखना है कि मेंशन कौन सा किया है। ऑन 1 मार्च, जिस दिन माल बेचा उसी दिन क्या करेंगे हम लोग? बिल ड्रॉ करेंगे, यानी सेम डेट फॉलो होगी 1 मार्च 2016। उसी डेट को, जिस दिन माल बेचा उसी दिन को हम लोग क्या करेंगे? बिल ड्रॉ करेंगे। बिल ड्रॉ के टाइम पे ड्रॉवर का मतलब मीनाक्षी का डायलॉग क्या रहेगा? मुझे बिल के पैसे वसूल करने। डायलॉग क्या है? मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोल रही है? मीनाक्षी। क्या बोल रही है? मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। अरे किससे? किससे पैसे वसूल करेगी? नीता से। जिसे माल बेचा
उससे ही पैसे वसूल करेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, नीता से। किससे, नीता से। तो बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। जितने का माल बेचा उतने का ही क्या बनेगा, बिल बनेगा। यानी कितने का बिल बनेगा, 40,000 का। अब यहां पे नरेशन लिखते समय किसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सर, नरेशन लिखते समय ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, बराबर ना। सो नरेशन लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड। क्या लिखेंगे, बिंग बिल एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा, बाय नीता फॉर, कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रही है वो मेंशन किया हुआ है, बराबर। कितने महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहां पे लिख देना है फॉर 3 मंथ्स। ओके देन उसके बाद हमारी आगे वाली स्टेप क्या है सर, 4 कंडीशन वाली स्टेप होती है क्वेश्चन में। या तो बिल डिस्काउंट होगा, एंडोस होगा, बैंक फॉर कलेक्शन, या तो बिल रिटेन होगा। जैसे स्टेप देखने का, पैसेज में ढूंढना है। ऑन 31 मई 2060 नीता रिक्वेस्ट करे, नीता क्या करे, रिक्वेस्ट करे किसको, मीनाक्षी को, न्यू वर्ड क्या है, रीन्यू। रीन्यू मतलब क्या, जूना कैंसल कर नया बना। जूना कैंसल कर नया बना मतलब पुराना वाला जो बिल है वो कैंसल कर और नया बिल बना। इसका मतलब क्या है कि वो वाली जो बिल की कंडीशन है, डिस्काउंट बिल तो हुआ नहीं है, एंडोस बिल हुआ नहीं है, दिया है क्या, डिस्काउंट वर्ड नहीं, एंडोस हुआ है क्या, नहीं, बैंक फॉर कलेक्शन को दिया नहीं है, तो बचा क्या, रिटेन। बिल हमारे पास ही है तो उसके लिए कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं। तो ये सेकंड वाली एंट्री यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, नो एंट्री हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, दिखाएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। सो डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, डिसऑनर। और वो कैसे पता चला, यहाँ पे वर्ड है रीन्यू। रिक्वेस्ट कब करते हैं, जब पैसे नहीं दे पा रहे हैं, बराबर। सामने वाला पर्सन पैसे नहीं दे रहा है तभी वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। सो रीन्यू क्या बोल रहा है, रीन्यू करो। कौन से तारीख को, 31 मई 2060, 31 मई 2016 को क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, रीन्यू। रीन्यू मतलब क्या, जूना कैंसल कर नया बना। डिसऑनर का मतलब यही होता है कि कैंसल करना। बिल क्या होगा, कैंसल। अब यहां पे डेट हमें निकालनी नहीं है, वही डेट फॉलो करें, 31 मई 2060। और डिसऑनर के टाइम पे ये तो एंट्री होगी नहीं, कौन सी, ये सेकंड एंट्री क्यों नहीं होगी सर, रिटेन है। बिल क्या है, रिटेन मतलब बिल हमारे पास है, ना किसी को दिया ना किसी से कुछ लिया, बराबर। नो डेबिट नो क्रेडिट, कोई भी एंट्री होने का चांस नहीं है। तो तीसरा स्टेप क्या सर, डिसऑनर। और कैसे पता चला, रीन्यू। रीन्यू से पता चलता है कि वो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। तो पहले जूना कैंसल कर और नया बना, मतलब क्या, पहले जूना कैंसल करना पड़ेगा। और डिसऑनर के लिए डायलॉग है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। डायलॉग क्या है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में कोई भी बिल हो, डिस्काउंट क्या हो, एंडोस क्या हो, बैंक फॉर कलेक्शन क्या दिया होगा या रिटेन होगा, बिल मेरे पास भी होगा, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। और जिसके पास बिल है उसका नाम कहां पे आएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे बहुत इजी है, जो बिल ड्रॉ है उसी को हम लोग उल्टा करेंगे। यानी क्या होगा, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। ड्रॉवी का नाम क्या है, नीता। नीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल किसके पास है, हमारे पास है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू में क्या लिखेंगे, टू बी रिसीवेबल। यानी जो बिल ड्रॉ की एंट्री है उसको हमने क्या किया, उल्टा फुल्टा रिवर्स एंट्री कर दी। सो बी रिसीवेबल टू नीता की एंट्री क्या होगी, नीता टू बी रिसीवेबल। अमाउंट कितनी होगी, 40,000। अमाउंट कितनी होगी, 40,000। नरेशन क्या आएगा सर, बिंग बिल क्या हुआ, डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। आगे क्या सर, डिसऑनर के बाद फोर्थ स्टेप क्या, कैश। वो पैसा पे करेगा क्या, देखना है, पढ़ना है। मीनाक्षी एग्री ऑन कंडीशन, यहां पे लिखा है मीनाक्षी एग्री हुई, किसके लिए, कंडीशन। क्या कंडीशन है, दैट नीता शुड पे, मतलब पैसे देगी, कितना, 10,000 इन कैश, 10,000 कैश में देगी। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस, तो ये बचा कुछ बाद में वाला है। सो अभी 10,000 के साथ कुछ दे रही है क्या, 10,000 इन कैश। कैश के साथ कुछ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ क्लियर कैश दे रही। कितना दे रही है, 10,000 रुपए क्या दे रही है, कैश दे रही है। 10,000 क्या दे रही है, कैश में दे रही है। तो जो मिल रहा है ना वो ले लो। यहाँ पे ड्रॉवर क्या करेगा, रिसीव करेगा, ड्रॉवी क्या करेगा, पे करेगा। तो ड्रॉवर पैसे लेगा। सो कौन सी डेट लिखनी है सर, यही डेट, जिस दिन आपका बिल कैंसिल हुआ वही डेट फॉलो करनी है, 31 मई 2060। आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो डेबिट ऑट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा, मीनाक्षी क्या बोलेगी, मेरे पास पैसा आया। अरे आया तो आया, किससे आया, नीता से। क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, नीता। कैश टू नीता अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 10,000। कितना आएगा, 10,000। नरेशन क्या आएगा, बिंग कैश रिसीव, क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ। किससे रिसीव होगा, फ्रॉम
नीता, किससे? नीता से। ओके, उसके बाद आगे वाली सर स्टेप क्या है? न्यू बिल। बट न्यू बिल के लिए कंडीशन क्या है वो पढ़ो। न्यू बिल, एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना सर? बिल कितना था पहले बिल कितने था? 40 का। शुरुआत में आपने कितने का बिल बनाया था? 40 का। उसमें से आपने कितना दिया? 10 दिया, तो बचा कितना? 30,000। 30,000 आपके लिए बैलेंस बचा हुआ है। सो न्यू बिल कितने का बनेगा? 30,000 का बनेगा। कितने का बनेगा? 30,000 का न्यू बिल बनेगा। प्लस, आगे लिखा है प्लस, प्लस क्या बोला है? इंटरेस्ट। कितना परसेंट है? प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। मतलब आपको यहां पे कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और हमेशा दिमाग में फिट कर लो, इंटरेस्ट ऑलवेज बैलेंस अमाउंट के ऊपर निकलता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? बैलेंस, जो देना बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो बैलेंस होता है, जो रिमेनिंग होता है, वर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं, वो बैलेंस अमाउंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना। तो ये 30,000 के ऊपर हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना। क्या बोला है? 12% पर एनम, मतलब पूरे साल का 12%। बट हमारा बिल कितने महीने का है? 2 मंथ्स का है। तो न्यू बिल जितने महीने का है उतने मंथ्स भी कैलकुलेट करना है। यानी कितना? सिंपल सा 30,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है? 12%। और कितने महीने का? 2 मंथ्स का। ओके, सो ये कैलकुलेशन करने का तरीका। 12% किसके लिए? 12% बोला इसलिए, बराबर। और हमें कितना चाहिए? 2 मंथ्स का। 12% पूरे साल का, बट हमें कितने महीने का चाहिए? 2 मंथ्स का चाहिए। पूरे साल का कितना आएगा वो निकालो। 30,000 के ऊपर 12% निकालेंगे, 3,600 आता है। कितना आता है? 3,600। अब उसमें भी क्या करना हमें? 2 मंथ्स का। उसमें भी क्या करना हमें? 2 मंथ्स का निकालना। तो 2 मंथ्स का जो कैलकुलेशन करके आएगा वो कितना आएगा? 600 रुपीज हमारा क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। कितना रहेगा? 600 हमारा क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। यानी 30,000 प्लस 600 हम लोग क्या देंगे? इंटरेस्ट। यानी टोटल कितना देंगे? 30,600। न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट है। सर न्यू बिल प्लस क्या है? इंटरेस्ट है। बट यहां पे सर न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट है, तो पहले क्या करूं? तो हमेशा न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट हो या कैश प्लस इंटरेस्ट हो, किसी के साथ भी इंटरेस्ट हो, पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज करेंगे, बाद में वसूल करेंगे। पहले इंटरेस्ट क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, बाद में वसूल करेंगे। पहले इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा, बाद में वसूल होगा। मतलब क्या? पहले एंट्री कौन सी करनी है? इंटरेस्ट की, बाद में न्यू बिल। पहले इंटरेस्ट चार्ज करो और बाद में इंटरेस्ट की एंट्री। सो डेट कौन सी सर? यही डेट फॉलो करेंगे, 31 मई 2060, इंटरेस्ट की एंट्री। सर इंटरेस्ट के लिए डायलॉग क्या? मीनाक्षी बोलेगी मुझे पैसे वसूल करे। पैसे मिले क्या? नहीं, मिलने वाले हैं बाद में। सो मुझे पैसे वसूल करे। किससे? किससे वसूल करेगी? किससे वसूल करेगी? नीता से। तो यहां पे लिखेंगे नीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बराबर ना। मुझे पैसे वसूल करने, किससे? नीता से। अरे काहे के? किसके पैसे? इंटरेस्ट के। क्यों? फायदा है तो क्रेडिट में, और इंटरेस्ट में कहां पे लिख रहा हूं? क्रेडिट में लिख रहा हूं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फायदा है तो क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में। मुझे पैसे वसूल करने, किससे? नीता से। अरे काहे के? इंटरेस्ट के। किसके पैसे? इंटरेस्ट के। कितने? 600। तो यहां पे लिखेंगे 600। नरेशन बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। नरेशन क्या आएगा? बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। आपने इंटरेस्ट क्या किया? चार्ज किया, अकाउंट किया, बराबर। अब सो आगे वाला पार्ट, अब क्या है सर? ये बन गया। अब बनाएंगे न्यू बिल। और न्यू बिल के लिए सर कुछ मेहनत नहीं करनी। जो बिल ड्रॉ के लिए डायलॉग है, बराबर, ये जो ये पहली सेकंड एंट्री, जो बिल ड्रॉ का डायलॉग है वही न्यू बिल का डायलॉग है। वापस बोलेंगे मुझे बिल के पैसे वसूल करने। डेट कौन सी आएगी सर? यही डेट फॉलो करनी है, 31 मई 2060। जब तक नई डेट नहीं आती तब तक। सो यहां पे हम लोग वापस बोलेंगे मुझे बिल के पैसे वसूल करने। न्यू बिल के टाइम पे डायलॉग क्या है? मुझे बिल के पैसे वसूल। जो बिल ड्रॉ का डायलॉग है वही न्यू बिल का डायलॉग है। क्या? मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे? नीता से। बट एक और ऐड करना डायलॉग, कितने। क्यों कितने? क्योंकि आपकी अमाउंट जो है बिल की वो चेंज होगी। कितनी होगी? 30,600। डेट लिखे, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। एंट्री क्या होगी? बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे? नीता से। और आगे क्या है? डायलॉग क्या है? कितने। कितने सर? न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट। 30,000 बिल का और 600 रुपया इंटरेस्ट का, यानी दोनों मिला के कितना होगा? 30,600, 30,600। पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, बाद में हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? न्यू बिल के अमाउंट में ऐड कर दिया। नरेशन क्या होगा? बिंग न्यू बिल। क्या लिखेंगे? न्यू बिल, न्यू बिल। सेम नरेशन लिखना है, सिर्फ यहां पे ये देखो पहले लिखा ना बिंग बिल एक्सेप्टेड, उसके आगे सिर्फ क्या वर्ड लगा ना? न्यू बिल। बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय कौन? नीता। फॉर कितने महीने के लिए? फॉर 2 मंथ्स। साथ में क्या है? विथ इंटरेस्ट। साथ में क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट भी यहां पे कैलकुलेट होगा।
अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या लिखा आगे, नीता एक्सेप्ट द बिल ड्रॉ बाय फॉर 2 months प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, न्यू बिल वॉज हॉनर। 2 महीने के बाद बिल क्या होगा, हॉनर होगा। हॉनर के लिए डेट नहीं आएगी, हॉनर के टाइम पे क्या आएगा, नई डेट आएगी। नई डेट मतलब क्या सर, 31 मई को बिल बन रहा है, उसके बाद 2 महीने, 31 मई के बाद 2 महीने काउंटिंग करेंगे सर, जून जुलाई, तो डेट क्या होगी 31 जुलाई। ओके, उसमें 3 दिन आपको हमेशा रखो। देखो पहले तो मंथ्स कैलकुलेट करो, महीने कितना है, मई का महीना है, मई के महीने के में 2 महीने ऐड करो, जून और जुलाई, तो आपकी डेट होगी 31 जुलाई 2016। अब उसमें आपको 3 दिन क्या करने, ऐड करने 31 के बाद, बराबर ना। सो क्या आएगा, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, तो डेट क्या आएगी, 3 अगस्त आएगी ना। सो आगे वाले सिंपल, 31 जुलाई को आपका खत्म हो रहा है, 31 जुलाई के बाद 3 दिन, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त, तो डेट क्या होगी, 3 अगस्त 2016। क्या करोगे, बिल हॉनर होगा, हॉनर के टाइम पे बिल पेड होगा, नया बिल क्या होगा, पेड होगा। अब मीनाक्षी, मीनाक्षी के पास बिल है, मीनाक्षी क्या बोलेगी, मीनाक्षी का डायलॉग होगा, मीनाक्षी का डायलॉग क्या होगा, बिल ले पैसे दे, बिल ले पैसे दे। डायलॉग क्या है, बिल ले, मतलब बिल ले और मेरा पैसा दे, तो एंट्री उसी में, डायलॉग में एंट्री है, कैश आएगी और क्या जाएगा, बिल जाएगा, कैश आएगी और क्या जाएगा, बिल जाएगा। कैश टू बी रिसीवेबल, कैश टू बी रिसीवेबल, वरना जो जा रहा है वो क्रेडिट में, जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपके पास से क्या आएगा, बिल जाएगा और आपके पास क्या आएगा, पैसे आएंगे। कितने सर, सिंपल 30,600, जितने का बिल है, नया बिल उतनी अमाउंट आएगी। सो नरेशन बिंग, न्यू बिल क्या हो रहा है, हॉनर, न्यू बिल क्या होगा, हॉनर होगा ऑन ड्यू डेट। सो यहां पे ये खत्म हो जाता है पार्ट। क्या लॉक क्या हुआ, पता नहीं, अपने आप डिवाइस सीख क्या है।